नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। हरि बोल। वेरी नाइस। तो चलिए, हमने कल जहाँ छोड़ा था वहाँ से शुरुआत करते हैं। और देखिए हम आगे क्या कर पाते हैं। कल जो भी हमने डिस्कस किया उसके अंदर अगर कोई चीज़ हो तो प्लीज़, कोई अपनी रियलाइजेशन रही हो। नहीं तो चलिए। तो जैसे हमने देखा भी हम, हाँ जी, मुझे लगा कोई कुछ कहने वाला है। जैसे हमने देखा कि भक्ति मार्ग पे हम जैसे कहते हैं कि चैप्टर 7 से शुरुआत हो गई है भगवान के ज्ञान के बारे में। दिव्य ज्ञान है, लेकिन ये दिव्य ज्ञान भगवान की तरफ ले जा रहा है। और उसके बाद और इसके आगे हम देखेंगे क्या क्या चीज़ें हैं। तो कल हमने आई थिंक 25 तक कर लिए थे, और इसके अंदर कुल मिला के 30 ही हैं। तो जैसे चैप्टर 5 छोटा है, ऐसे ही चैप्टर 7 भी छोटा है। चैप्टर तो हम 25 हमने कर लिया था शायद। हम 25 में वापस आते हैं। चलिए, हाँ जी, 25 हम कर चुके। 25 में हमने बात करी अंतरंगा शक्ति के बारे में। तो आप अगर तात्पर्य देख रहे हैं तो तात्पर्य में आपको बिल्कुल मिलेंगी चीज़ें। और जैसे मैंने कहा भागवतम है, इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि भागवतम है जो हमें करना चाहिए। भगवत पुराण जो इसके बाद हम अगर करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से तो हमारे पास 700 श्लोक हैं, और भागवतम के अंदर फिर हमारे पास 80,000 श्लोक हैं। तो बहुत फ़र्क है। लेकिन ये है कि भागवतम यहाँ पे भी अच्छा है। यहाँ पे मैं जैसे कहता हूँ कि मेरे को ऐसा लगता है कि कमांडमेंट्स हैं, जैसे क्रिश्चियनिटी में कमांडमेंट्स होती हैं। भगवान कहते हैं ये है, ये है, ये है। लेकिन हाँ, बहुत अच्छे से समझा भी रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कमांड्स दे रहे हैं, लेकिन उन कमांड्स को समझा भी रहे हैं कि कोई कमांड क्यों है, क्यों कही जा रही हैं। और बहुत अच्छे फ्लो के अंदर है अगर हम उसको एनालाइज करने की कोशिश करें। तो अगर हम यहीं से आगे बढ़ें तो हम देखेंगे कि भगवत गीता जहाँ पे समाप्त होती है वहीं से ऐसा लगेगा कि भागवतम शुरू होती है। इसलिए कहते हैं कि स्पेशली गौड़ीय वैष्णव मठ में कि आप भागवतम तभी शुरू करें जब भगवत गीता को वैष्णव पॉइंट ऑफ व्यू से समझ चुके हों। ऐसा नहीं कि कोई और पॉइंट ऑफ व्यू, वैष्णव पॉइंट ऑफ व्यू से आप समझ चुके हैं। तो उसका क्या मतलब है वो और आगे, स्पेशली जब और हम 12वें चैप्टर की तरफ जाएंगे तो धीरे धीरे उसमें से चीज़ें आएंगी। तो चलिए हम अगला वर्स लेते हैं 26। तो लास्ट के ही कुछ वर्सेस यहाँ पे बचे हैं हमारे पास। तो अगर हम 26 को लें, अच्छा मैं अपनी स्क्रीन मैंने शेयर नहीं की, तो मैं स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। अब आपको मेरी स्क्रीन दिख रही होगी 26 जिसमें दिख रहा है हे अर्जुन। तो ये चैप्टर 7 वर्स 26, श्लोक 26। हे अर्जुन, श्री भगवान होने के नाते मैं जो कुछ भूतकाल में घटित हो चुका है, जो वर्तमान में घटित हो रहा है, और जो आगे होने वाला है, वह सब कुछ जानता हूँ। हे समस्त जीवों को भी जानता हूँ, मैं समस्त जीवों को भी जानता हूँ कि किंतु मुझे कोई नहीं जानता। तो अगेन जैसे भगवान ने पहले कहा था कि अर्जुन तुम्हारे बहुत जन्म हो चुके हैं, तुमको याद नहीं है, पर मुझको ये याद है। तो वही भगवान बता रहे हैं, और यही हम बार बार कहते हैं कि भगवान ही हैं जो ये सब जानते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान माया के परे हैं। माया भगवान के ऊपर काम नहीं करती है, बाकी सबके ऊपर माया काम करती है।
तो अगेन अगर हम जाएं तो जैसे हम कहते हैं सत्य चित आनंद, वहाँ तक पहुँच पाए हम, तो फिर माया धीरे 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 हम माया से मुक्त हो पाते हैं। माया फिर हमारे ऊपर कम असर दिखाने लगती है। तो अगर इसके तात्पर्य में कुछ हो तो प्लीज़ बताएं, अदरवाइज कृष्ण को जानकर, भगवान को जानकर किस तरीके से हम ये देख पाएंगे कि हमारे ऊपर हम खुश रह सकते हैं, हमारे ऊपर जो माया जाल है वो हट सकता है। उसी के बारे में ये जो आखिरी 5 श्लोक हैं ये रहेंगे, 26 से लेकर 30 तक, कि भगवान को जाना जा सकता है। अगर इसके अंदर कुछ नहीं है तो हम मतलब कोई तात्पर्य में कोई ऐसी चीज़ जो हम डिस्कस नहीं करना चाहें तो हम आगे चलते हैं 27 पे। 27, हे भारतवंशी, हे शत्रु विजेता, समस्त जीव जन्म लेकर इच्छा तथा घृणा से उत्पन्न द्वंद्वों से मोहग्रस्त होकर मोह को प्राप्त होते हैं। इच्छा तथा घृणा यानी हम जो दो चीज़ें कहते हैं कि राग और द्वेष, किसी चीज़ की इच्छा या किसी चीज़ की इच्छा ना होना, इन्हीं दोनों की वजह से सारा मोह हमें होता है। और इसके अंदर सब है जब तक वो चीज़ भौतिक है। एक हिंदी की मूवी आई थी जिसका नाम मेरे ख्याल से शायद मूवी का नाम ही था पाप, लेकिन उसके अंदर एक बहुत अच्छा सेंटेंस आता है। उसके अंदर ऐसा है कि जो एक हीरोइन होती हैं वो बुद्धिज़्म में होती हैं, और उनके फादर ये चाहते हैं कि ये बस मतलब मॉन्क बन जाएं, साधु बन जाएं उनकी लड़की, और उसके बाद निर्वाण को प्राप्त करें, भगवान जो है उनको प्राप्त करें, बोधि को प्राप्त करें। तो जो हीरो होते हैं, अब वो हीरो की तरफ हीरोइन अट्रैक्ट होती हैं, तो उनके फादर उनसे आके ये कहते हैं कि तुम मेरी लड़की का जीवन बर्बाद ना करो, उसको निर्वाण की तरफ जाना है, उसको सारी इच्छाओं से मुक्ति प्राप्त करनी है। तो जो यहाँ पे आया, सारी इच्छाओं से मुक्ति प्राप्त करनी है, तो हीरो ने जो बात कही उसके रिप्लाई में, वो बहुत रेलिवेंट है हमारे जैसे लोगों के लिए, जो कि ऐसा अब अगर मानने लगे कि अध्यात्म जगत भौतिक जगत से अच्छा है, या हमें अध्यात्म की तरफ जाना चाहिए, भौतिक जो है वो क्षणभंगुर है। अगर हम इस लेवल पर हैं कि हम ये मानने लग गए हैं कि हाँ भौतिक तो जो है वो सब सब जाएगा ही, टेम्परेरी है, लेकिन अध्यात्म है कुछ। बेशक अभी अभी तक हम ये ना पहुंच पाए हों कि भगवान है, बेशक अपनी आत्मा को मानते हो, परमात्मा को मानते हो, या भगवान को भी मानते हो, लेकिन जब हीरोइन के फादर ने ये कहा कि इसको सब, मेरी पुत्री को सब इच्छाओं से मुक्त होना है, तो हीरो ने ये जवाब दिया कि जो निर्वाण, जो मतलब बुद्धिज्म बोधि को कहते हैं, निर्वाण की इच्छा भी तो एक इच्छा ही है। निर्वाण की इच्छा भी तो एक इच्छा ही है। तो यहाँ पे दो चीजें आती हैं, एक इच्छा भौतिक है और एक इच्छा आध्यात्मिक है। लेकिन हाँ, चैप्टर 18 तक पहुँचते पहुँचते हमें ये समझ में आएगा कि इच्छाएं सारी ही खत्म हो जाएंगी, चाहे वो भौतिक हो चाहे वो आध्यात्मिक हो। कि अभी फिर भी हम थोड़ी बहुत जैसे हम कोशिश करेंगे मोड ऑफ गुडनेस में जीने की, बाद में वो मोड ऑफ गुडनेस हमारा नेचर बन जाएगा, हमारी कोशिशें ख़त्म हो जाएंगी, हमारी इच्छाएं ख़त्म हो जाएंगी। जैसे आग की इच्छा नहीं है कि आग जलाए, पानी की इच्छा नहीं है कि वो गीला करे, वो उसका नेचर है, वो चाह कर भी उसे रोक नहीं सकती, लेकिन अपने कार्य को करने की चाहत भी नहीं है। ऐसे ही जो साधु संत हैं वो अच्छा ही करेंगे, लेकिन अच्छा करते वक्त ना वो अच्छा करने के लिए कोई प्रेरित होंगे, ना ही अच्छा करने के बाद उन्हें कोई घमंड होगा, क्योंकि वो साधु हैं, उनका नेचर ही है अच्छा करना, तो वो अच्छा ही करेंगे। उनके हिसाब से वो जो कर रहे हैं नेचुरल कर रहे हैं। लेकिन बाकी लोग जो समझते हैं कि अच्छा अच्छा ये है बुरा ये है, वो उनको लगेगा वो अच्छा कर रहे हैं, लेकिन उनके हिसाब से करना ही वो चाहिए। तो अगर इस स्थिति तक हम पहुंच पाए तो हमको सत्य चित्त आनंद, आ हा, सारी प्राप्ति यहीं होगी।
इसके वर्ड्स के अंदर तात्पर्य में कुछ हो तो प्लीज बताएं। अदरवाइज इसी चीज़ की मेन बात है कि अगर भगवान के भक्त बन जाएं तो हम इस सब के इच्छाओं के परे जा सकते हैं। तो बात भी सही है। घमंड तो कोई होगा नहीं, क्योंकि जो मिला। आगे आप चलो आगे। वो आपकी स्टोरी बड़ी अच्छी थी, वो आग और पानी वाली, मजा आ गया। जी बिल्कुल। तो 28, जिन मनुष्यों ने पूर्व जन्मों में तथा इस जन्म में पुण्य पुण्य कर्म किए हैं और जिनके पाप कर्मों का पूर्णतः छेदन हो चुका है, वे मोह के द्वंद्वों से मुक्त हो जाते हैं और वे संकल्प पूर्वक मेरी सेवा में तत्पर रहते हैं। कितनी सारी चीज़ें बता दी। पूर्व जन्म और अभी का जो जन्म चल रहा है, उसके अंदर जो पुण्य है और उसके अंदर जो पाप है। जो पहले पुण्य पाप करे, जो पुण्य पाप अभी कर रहे हैं, तो जो पुण्य कर्म हैं वो एक अलग है, लेकिन जो पाप कर्म है उनसे जो भी हमको प्राप्त हो रहा है वो खत्म हो चुका है। लेकिन अगर हम ये बात कर चुके हैं, जैसे अभी हमने करी कि जो मोड ऑफ गुडनेस है उससे भी परे जाना है, जो सत गुण है, सत्य रजतम जो सत है उससे भी परे जाना है, तो पुण्य और पाप दोनों से ही परे जाना है। और वो दोनों का ही जब जो फल है वो हमको मिल चुका है, उच्छेदन हो चुका है, मतलब खत्म हो चुका है, रेडिकेटेड है ही नहीं, कुछ बचा ही नहीं। वो कहते हैं कि नया जब आपका जन्म होगा, तो जब नया जन्म तब होता है जब जो भी आपकी आखिरी सोच है। लेकिन अगर कोई सोच ही नहीं है आपकी, तो जन्म होगा कहाँ से? किस चीज़ की वजह से जन्म होगा? है ही नहीं कुछ। तो वो तब होगा जब पाप और पुण्य के जो भी फल हैं वो दिन हो गया, खत्म हो गए, वो यूटिलाइज्ड हो गए। तो इसलिए जब भी किसी भक्त के साथ कुछ अगर गलत हो, खराब हो, तो वो उसकी वजह से कोई द्वेष नहीं करता, क्योंकि द्वेष करेगा तो फिर वो कुछ गलत भावना हो गई, फिर वो गलत हुआ तो उसका फिर और गलत होगा। लेकिन जहाँ अच्छा ये मेरे साथ इसलिए ही हुआ क्योंकि मैंने पास्ट में कुछ किया था, तो वो खत्म हो गया। वहाँ वहाँ जो पाप का जो आया था रिजल्ट, वो वहीं के वहीं खत्म हो गया। तो तमोद्राम योषिदम सड़िसणम, यहाँ पे अंधकार की ओर अग्रसर होता रहता है। ऐसे लोगों का बताया है, जो शायद याद हो हमने, ये भी बहुत अच्छा आता है कि 4 तरीके के लोग, एक अंधकार से अंधकार की तरफ, एक अंधकार से रोशनी की तरफ, एक रोशनी से रोशनी की तरफ, एक रोशनी से अंधकार की तरफ, ऐसे जाते हैं। तो ये हमारे ऊपर है, हम अपने पास्ट को जो भी माने, लेकिन आगे हम हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम रोशनी की तरफ जा रहे हैं, अंधकार की तरफ नहीं जा रहे हैं। और अब हम ये समझ ही चुके हैं कि जो भौतिक है वो क्या है और आध्यात्मिक क्या है। भौतिक वो जो बदल जाएगा, और कैसी कौन सी चीज़ है हमारे पास में जो नहीं बदलेगी। शरीर बदला, मन बुद्धि अहंकार सब बदला, तो सिर्फ भगवान के साथ जो रिश्ता है वही नहीं बदलता, हम माने या ना माने। भगवान के साथ रिश्ता हो गया। जैसे अगर हमारा हमारा बच्चा अपना हमसे नाराज हो जाए और कहे नहीं मैं आपको माँ नहीं मानता, बाप नहीं मानता, वो माने या ना माने उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो रिश्ता बना रहेगा। तो वही भगवान के साथ हमारा रिश्ता है। तात्पर्य में कोई चीज़ हो तो प्लीज़ बताएं। भक्ति के लिए इसके अंदर जो हम अक्सर एसोसिएशन कहते हैं उसके बारे में बताया है इसमें, कि एसोसिएशन होनी चाहिए, संघ होना चाहिए भक्तों का। चलिए हम 29 पे चलते हैं। जो जरा तथा मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए यत्नशील रहते हैं, वे बुद्धि। क्वेश्चन है, इससे पहले रुकोगे? सॉरी, हाँ 78 मेरा मेरा नहीं है, मेरी मम्मी का भी क्वेश्चन है। जी प्लीज़। और मेरे को लगता है कि मम्मी बिल्कुल 100% सही जा रही है, और मैं भी इस चीज से सहमत होता हूँ। हाँ जी। भैया देखो, एसोसिएशन तो होनी चाहिए,
बिल्कुल। क्योंकि आदमी अकेला नहीं रह सकता, इसलिए एसोसिएशन चाहिए। जी। शादी कर दो अकेला नहीं रहेगा, बच्चे पैदा कर लो अकेला नहीं रहेगा, फिर वो बच्चा अकेला रह जाए इसलिए दूसरा बच्चा पैदा करो, तो ये मैं भैया आपकी सारी बातें मानना बिल्कुल इनकार नहीं जी। है। मेरी मम्मी का भी ये मानना है, मेरा भी ये मानना है कि जो लोग सब कुछ छोड़ छाड़ के चले जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन में वगैरह वगैरह, वहां से अटैच हो जाते हैं, हाँ। और फिर जब बाद में जब आपका बुरा टाइम आता है, जब आप बीमार हो जाते हो, जब आप बेड रिडन हो जाते हो, अपनी पट्टी वगैरह भी कोई उठाने वाला नहीं होता, तो जी। ऑर्गेनाइजेशन भैया बहुत सारे केस में आप बोलोगे हमारे इस्कॉन बड़े शरीफ है, हमारे इस्कॉन वाले तो ऐसा नहीं करते, तो जी। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा होता है कि वो आगे उन्हीं के बच्चों को बोलती है भैया अब आपके माँ बाप का बुरा टाइम आ गया, इनको आगे ले जाओ। बिल्कुल। जी। ठीक है, ले जाओ। और क्योंकि वो अटैच होते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ, जी। रोज रोज वही की वही डिवोटीज देख के उन्हीं के साथ ही अटैच हो जाते हैं। हाँ जी। इसे जब उनको लेके घर आ जाते हैं तो फिर एंड मोमेंट्स में उनका भक्ति में दिल नहीं लगता, क्योंकि उन्होंने अकेले वो करने की आदत नहीं डाली। वो बिल्कुल। जिंदगी भर भैया जैसे आप कह रहे हैं एसोसिएशन, वो जिंदगी भर एसोसिएशन ही ढूंढते रहे। माँ जी। बाप जी। उनको ले आए घर, और घर आने के बाद एंड मोमेंट में जो उनका टारगेट था उनसे भक्ति हुई नहीं, जी। क्योंकि उनको भैया अटैचमेंट थी एसोसिएशन के साथ। जी। एसोसिएशन आएगी, सत्संग होगा, तो हम हम्म। भक्ति कर लेंगे जी। वहां बिल्कुल। पे गए, रोज ही सत्संग होता था, रोज ही भक्ति होती थी, एंड टाइम में वापस आगे करनी है, तो भैया इस पे कुछ आप लाइट जी। गिरोगे। तभी मैं कह रहा था भैया कि आप आए जिंदगी कल ही गुजारनी है, चाहे बिल्कुल। बिल्कुल, नहीं आपने चाहे अच्छा। ये मेरा नहीं है, मेरी मम्मी का क्वेश्चन है सबसे पहले बात ये। नहीं और माता मैं जी इससे बहुत 100% एग्री करता बिल्कुल नहीं, मैं भी इस चीज़ से एग्री करता हूँ, बिल्कुल पूरी तरीके से इस चीज़ से एग्री है। और यही ये बिल्कुल सही बात है कि जैसे हमने बात करी थी अभी रिसेंटली कि भौतिक संसार से हमको अटैचमेंट नहीं करनी, लेकिन हमको आध्यात्मिक से भी अटैचमेंट नहीं करनी। अगर कोई हमने एसोसिएशन की बात करी, लेकिन एसोसिएशन से अटैचमेंट की बात नहीं है। अगर वो है तो वो भी हमारे मार्ग के अंदर रुकावट ही है। जो भक्त है, अगर आप देखेंगे एसोसिएशन सिर्फ इसलिए है, एसोसिएशन कैसी है जैसे एक छोटा सा पौधा है। वो पौधा क्या करेंगे, हम कहते हैं कि ये ऐसे एग्जाम्पल अलग अलग जगह आते हैं पौधे के। पौधा कैसे है, जैसे हमारा भक्ति भक्ति बीज है हमारे अंदर, छोटा सा, छोटा सा भक्ति बीज। ऐसे सोचें आपने छोटा सा पौधा लगा के रखा है, वो छोटा सा पौधा है तो आप ना उसको बारिश से बचा के रखेंगे, ज़्यादा धूप ना लग जाए उससे बचा के रखेंगे, कोई ज़्यादा घर में ही पानी ना डाल दे उससे बचा के रखेंगे। मतलब नेचुरल डिजास्टर बाहर से जो पानी आएगा उससे, और घर वाले जो पानी डालें उससे भी, और जो धूप आई उससे, बिल्ली आ गई, बंदर आ गया, सबसे कीड़े मकोड़े लग गए, उससे बचा के रखेंगे। लेकिन जब धीरे 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 जब वो बड़ा हो जाएगा ना, फिर उसको आपको सपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, वो आपको सपोर्ट करेगा। कैसे, जब वो छोटा सा पौधा अगर वो बड़ा पेड़ हो गया, जैसे हमारे गार्डन के अंदर लगे हैं कुछ बड़े बड़े पेड़, तो उसको हमको काटना पड़ता है थोड़ा क्योंकि ज़्यादा हो गए भाई, लेकिन हम उसको जितना मर्जी काटें उसको कोई फ़र्क नहीं है, कोई फ़र्क नहीं। तो कहने का क्या मतलब है, हम जो एसोसिएशन की बात कर रहे हैं वो एसोसिएशन वो है जो शुरुआत में सपोर्ट है। एसोसिएशन, और लेकिन एसोसिएशन से कभी भी अटैचमेंट नहीं होना चाहिए। लेकिन धीरे 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 आप वो आपके अंदर जो भक्ति है, वो छोटा सा भक्ति का बीज, छोटा सा पौधा, वो बाद में पेड़ बन जाएगा। फिर क्या होगा, फिर चाहे आप अकेले रहो, इनफैक्ट आइडिया ये है कि आपने भक्तों के साथ में रह के अपनी भक्ति के पौधे को पेड़ बनाया, और फिर आप निकल गए कि अब आपका जो भक्ति का पेड़ है उसके अंदर जो फल हैं, उसके अंदर जो फूल हैं, उसके अंदर जो बीज हैं, के अंदर बीज, फूल के अंदर बीज, अब वो बीज आप बाकी लोगों के पास में देंगे। अब उनके पास भक्ति का बीज हो गया, अब उनको एसोसिएशन चाहिए। तो ऐसे जो लोग हैं वो अगर अटैचमेंट में आ जाते हैं तो वो सही नहीं है। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन से कनेक्ट हो गया एसोसिएशन के लिए, लेकिन फिर एसोसिएशन से अटैच हो गया, वो सही नहीं है, बिल्कुल सही नहीं है। होना यही चाहिए कि भाई आप शुरू में आपको ज़रूरत थी वो एसोसिएशन की, हाँ एसोसिएशन आपके साथ में हमेशा रहे, अच्छी ही बात है, लेकिन आप एसोसिएशन के ऊपर फिर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। अब आपके ऊपर ये है। और एक बहुत अच्छा रियल लाइफ टाइम एग्जांपल है,
राधानाथ स्वामी जी महाराज के पास में एक आनंद वृंदावन प्रभु जी हैं। उन्होंने कहा मेरा मेरा ऐसे दूर हो गया है, मैं क्या करूं? तो मेरे को, और एक दूसरे हैं वो मेरे को लंदन में भी मिले थे, महाराज जी हैं वो, भक्ति रसामृत महाराज जी, बहुत अच्छी अच्छी उनकी हिंदी में रामायण के ऊपर वो बहुत अच्छे प्रवचन करते हैं। तो वो उनके मित्र हैं। तो उन्होंने कहा वो अब वो लंदन जा रहे हैं तो मैं यहाँ अकेला रह जाऊंगा। और दोनों तीनों, एक तो महाराज जी हैं, दोनों बाकी जो हैं वो सीनियर हैं। तो एक ने कहा महाराज जी से, राधानाथ स्वामी जी महाराज से, अब ये भक्ति रसामृत महाराज जी को आप वहाँ पे भेज रहे हो, मैं तो अकेला रह जाऊंगा, तो मेरे को कौन एसोसिएशन देगा? तो महाराज जी ने किया कहा कि अब तक आप एसोसिएशन लेते आए हो, अब समय है जब आप एसोसिएशन दो। कुछ सालों पहले की बात है, और आज की डेट में वो जो जिनको कहा था, अगर आप यूट्यूब पे सर्च करें, उन्होंने जो एसोसिएशन लोगों को देनी शुरू करी है मुंबई के अंदर, गजब। तो अब वो एसोसिएशन ढूंढती नहीं है, वो एसोसिएशन से, हाँ वो एसोसिएशन से अटैच थे, और इसलिए गुरु की आती है। और वो क्या क्या एग्जाम्पल बताते हैं कि वो अपने राधानाथ स्वामी जी महाराज से, गुरु से कितना कितना कुछ उन्होंने सीखा, और क्या क्या क्वेश्चंस पूछते हैं वो उनसे, और क्या क्या उनको प्रैक्टिकल उनके आंसर्स गुरु देता है। इसलिए गुरु की ज़रूरत भी होती है। लेकिन बिल्कुल, तो आपने जो कहा और माता जी ने जो कहा वो बिल्कुल सही है। और हमें नहीं होना चाहिए ऐसे, बिल्कुल। लेकिन हाँ, एक चीज़ हम ज़रूर मानेंगे कि सोसाइटी में यूजुअली जो हो रहा है वो गलत ही हो रहा है। जो लोग ऐसे, अगर, और वैसे भी हम जब भक्ति कह रहे हैं, एसोसिएशन कह रहे हैं, तो हम बिल्कुल ये नहीं कह रहे कि छोड़ छाड़ के आप ब्रह्मचारी बन के मंदिर में रहें। हम तो शुरुआत में ही हमने ये कहा कि हम गृहस्थ हैं सारे के सारे। और हम तो ऋषि के लिए भी कह रहे हैं कि ऋषि भी गृहस्थ में ही जाएंगे आगे। हम चाहते भी नहीं कि वो ब्रह्मचारी बन के जाए स्पेशली क्योंकि वो घर में अकेले लड़के हैं। तो गृहस्थ के अंदर रह के तो फिर आप कोई मंदिर में जाएंगे ही नहीं, आप यहीं पे रहेंगे और भक्ति करेंगे, अपनी फैमिली के साथ में भक्ति करेंगे। लेकिन अटैच आप किसी से नहीं हो रहे, आप भक्तों से भी अटैच नहीं हो रहे हैं, क्योंकि अटैच तो होना ही नहीं है। तो इसके अंदर अगर कोई चीज़ आप बताएं, कुछ अटपटी लगी हो, कुछ अनप्रैक्टिकल लगी हो, तो प्लीज़। सब आनंद वाली लगी है भैया, आप सुनते चलो, हम सुनते चलेंगे। चलिए, तो 729 हमने किया। अब यहाँ लास्ट वर्स है चैप्टर 7 का। अगर हम इसको देखें, जो मुझे परमेश्वर को मेरी पूर्ण चेतना में रहकर मुझे जगत का, देवताओं का तथा समस्त यज्ञ विधियों का नियामक जानते हैं, वे अपनी मृत्यु के समय भी मुझ भगवान को जानकर और समझ सकते हैं। तो मतलब एट द एंड एकदम से कुछ हो जाए बहुत मुश्किल है, लेकिन थ्रू आउट द प्रोसेस हम अपने आप को प्यूरिफाई करते रहें। तो और जैसे कहा चैप्टर 18 के अंदर कि जो भक्त, जब हम पहुंचेंगे चैप्टर 18 में, भक्त जो है वो अंत समय का भी इंतज़ार नहीं करेगा कि अंत समय आएगा। वैसे अगर आप यूजुअली लोगों से बात करेंगे, बल्कि इस्कॉन के अंदर ही अगर आप बात करें, तो मैं कई बार पूछता हूँ भक्तों से, और मतलब वो लगे हैं, कई सालों से लगे हैं, 10-10 20-20 सालों से लगे हैं। मैं उनसे पूछता हूँ ये भक्ति का मकसद क्या है? तो आप देखें अलग अलग लोगों के अलग अलग जवाब आते हैं। तो मेरे को बड़ी हैरानी होती है इस चीज़ के लिए कि भाई आप इतने सालों से कर रहे हैं, आप भी 10 साल से कर रहे हैं, आप भी 10 साल से कर रहे हैं, ये जो भी हम कोई चीज़ करते हैं उसका कोई ना कोई एम होता है, कोई ऑब्जेक्टिव होता है, तो वो आप दोनों का अलग अलग कैसे हो सकता है? लेकिन सिर्फ ये है कि दो चीज़ें हैं, हर इंसान का अपना बैगेज है, अपना भूतकाल है, अपना पास्ट है, वो क्या लेकर आया है, और जो लेकर आया है वो अपनी उस समझ से, उस बैकग्राउंड के, उस कल्चर के हिसाब से समझ रहा है। और दूसरा, अब आने के बाद एक टीचर ने क्लास के अंदर 30 बच्चों को सेम इंस्ट्रक्शन दी, सेम पढ़ाई करी, लेकिन सारे के सारे तो फर्स्ट नहीं आते, कुछ ही फर्स्ट आते हैं। तो हमारा क्या भूतकाल है वो एक चीज़ है, लेकिन करंट टाइम के अंदर हम अपने गुरु की या शास्त्रों की कितनी बात समझ पा रहे हैं और कितनी फॉलो कर पा रहे हैं, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। समझ पाना और फॉलो कर पाना, हमको जितना समझ में आता है, क्योंकि हर इंसान का माने आईक्यू लेवल अलग होता है, इंटेलेक्चुअल लेवल, उसकी विवेक बुद्धि अलग हो सकती है। कोई इंजीनियर है और कोई फार्मर है, तो हो सकता है आप ये कहो भाई इंजीनियर है तो उसका बड़ा एनालिटिकल दिमाग हो सकता है, लेकिन
जिसको जितना समझ में आ रहा है, एक को 10% समझ में आ रहा है, एक को 90% समझ में आ रहा है, लेकिन क्या 90% वाला 90% फॉलो कर पा रहा है, और क्या 10% वाला 10% फॉलो कर पा रहा है? अगर 10% वाले ने 10% फॉलो कर दिया तो वो उसके लिए 100% हो गया, और 90 वाले ने अगर 80% फॉलो किया तो वो 90% भी फॉलो नहीं कर पाया। तो कितनी आपकी समझ है और कितना आप फॉलो करते हो, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो समझ है, हम धीरे धीरे कोशिश करते हैं हम और समझें, लेकिन जो समझ में आया है, जिस चीज़ को हम समझ चुके हैं और हम कन्विक्ट, हमने इस चीज़ को दृढ़ संकल्प कर लिया है कि हाँ ये तो करेंगे, चाहे वो एक माला हो, हरिओम की माला हो, हरे कृष्णा की माला हो, या रोज एक श्लोक पढ़ने का हो, जो भी हो हमने अपने मन में सोच रखा हो, कम से कम हम उसको तो 100% निभाएं। और जो नहीं समझ में आया उसकी कोई बात नहीं, वो तो हम भगवान को सरेंडर कर रहे हैं कि भगवान इतना ही दिमाग दिया। जैसे कि भगवान कृष्ण ने जब कालिया नाग को पकड़ा और उन्होंने कहा क्या कर क्या रहे हो यहाँ पे, मतलब कमाल है, ये गायें हैं, ये गायें यहाँ पे पानी पियेंगी, तुमने विषैला कर दिया, बच्चे खेलते हैं, ये क्या करेंगे? तो वो हाथ जोड़ के कालिया नाग ने कहा, भगवान आपने मेरे को सांप बनाया है, अब मैं सांप हूं तो मेरे अंदर विष ही है, मैं अमृत तो बांट ही नहीं सकता, ये मेरा नेचर है। भगवान ने कहा बात तो ये भी सही गई आपने। तो भगवान ने उनके अंदर से विष निकाल दिया। फिर उनकी बीवियों ने कहा कि अब विष ही निकाल दिया तो अब इनको मारने का कोई फ़ायदा नहीं, इन्हें जाने दो। उन्होंने कहा बस इसलिए ही निकाला। तो जो इंसान का नेचर है, उस नेचर को लेके अगर उस पूरी दृढ़ संकल्पता से इंसान काम करे तो वो भी उद्धार हो सकता है। इसलिए जैसे भगवान ने कहा कि कोई एक मार्ग सुनिश्चित नहीं है, अलग अलग मार्ग हो सकते हैं, अलग अलग। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है जो अविनाश अक्सर आप कहते हैं कि लोग कहते हैं कि भाई कोई भी मार्ग ले लो सारे भगवान के पास चलते हैं। भगवान ने ऐसा नहीं कहा कि कोई भी मार्ग ले लो मेरे पास आ सकते हैं, नहीं। क्योंकि भगवान ने बहुत सारे बीच में माइलस्टोन्स भी बताए कि या बीच में ये भी आएगा, बीच में लोभ मोह मत्सर खत्म होगा, आपका गुस्सा आना खत्म होगा, डिजायर खत्म होंगी, द्वेष खत्म होगा। किसी भी मार्ग पे आप चल रहे हो और अगर ये चीजें खत्म हो रही हैं तो आप कम से कम ये मान सकते हो कि ये चीजें, ये रास्ता सही है। लेकिन अगर ये चीजें अब भी हैं तो इसका मतलब वो रास्ता खराब है। तो ये बहुत सिंपल है समझना कि भाई रास्ता कैसा है। हाँ, समझने के बाद भी हम ना माने तो फिर तो मतलब गजब है, फिर हम कुछ कर नहीं सकते उसके लिए। तो इसलिए सच्चाई बहुत ज़रूरी है। इसके तात्पर्य में कोई चीज़ हो तो प्लीज़ बताएं। वरना हम हमने दृढ़ व्रत, डिटरमाइन होकर, दृढ़ होकर जो कर्म करना चाहिए उसकी बात करी है हमने यहाँ पे। एक तो मैं कुछ बोलना चाहूंगा। प्लीज़। आपने उपवास की बात करी, व्रत की, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस उपवास? अगर आप बताना चाहो तो आप बताओ। अगर, क्योंकि मैंने अभी रिसेंटली एक स्टोरी सुनी है उपवास पे, अब वो सच्ची है या झूठी है। एक बार क्या होते हैं कि कृष्ण भगवान से सारी की सारी गोपियां वगैरह, उनकी वाइफ वगैरह सबके सब पूछती है कि उनको ना कोई रिवर क्रॉस करके दूसरी पार जाना होता है, क्योंकि दूसरे साथ दुर्वासा द्रुवाड़ा दुर्वासा मुनि बैठे होते हैं, जी दुवासा मुनि बैठे होते हैं। जी। तो वो फिर क्या, आपको अगर स्टोरी पता है तो आप अच्छी तरह समझा दो, कि मेरे को पता नहीं, क्योंकि उनको कहते हैं कि हम नदी कैसे क्रॉस करेंगे। उसने कहा कि आप जाके नदी को बोलना कि अगर कृष्ण सदा के लिए ब्रह्मचारी है तो नदी रास्ता दे दे हमें। तो सबकी सब गोपियां कहते हैं कृष्ण आप तो ब्रह्मचारी हो नहीं। कहते हैं आप जाके बोलना सदा के लिए। तो गोपियां जाके बोलते हैं कृष्ण अगर सदा के लिए ब्रह्मचारी है तो नहीं, नदी रास्ता दे। नदी रास्ता दे देती है। और वो जहाँ पे जा रहे होते हैं वो दुआसा मुनि का फास्ट तोड़ने के लिए। आपको पता है स्टोरी? हाँ जी। जी, भागवतम के अंदर स्टोरी है ये बहुत अच्छे से जी। तो उसके अंदर मैं आपसे एक सवाल क्या पूछना चाहता था, जब वहां पे जाती है तो फिर उपवास तोड़वा देती है, दुआसा मुनि को खाना दे देती है, सारा का सारा खाना खाओ, भोजन खाओ। अब वापस जाना होता है तो दुआसा मुनि से पूछती है हमें तो आने का रास्ता पता था, रिवर हमें दोबारा रास्ता कैसे देगी? है। तो हमने जाने का रास्ता तो पता नहीं कृष्ण से, हमने वापस जाने का रास्ता तो पूछा नहीं, दुवासा मुनि हमारी हेल्प करो। तो दुवासा मुनि को कहते हैं कि जाते टाइम रिवर से ये बोलना कि अगर दुवासा मुनि सदा के लिए उपवासी है, हमेशा के लिए, तो नदी रास्ता दे दे।
तो वो सारी सारी गोपियां कहती है, "मुरली, हमने अभी तो आपको खाना दिया, अभी तो आपने उपवास तोड़ा, और अभी आपके रास्ता के लिए उपवास, ये तो झूठ हो जाएगा, नदी कैसे रास्ता दे देगी?" वो कहते हैं, जाके बोला तो सही। वो जाके बोलते तो नदी फिर रास्ता दे देती है। तो वो परेशान हो जाती है, उनका मत्था खराब हो जाता है, तो कृष्ण के पास जाती है। कृष्ण, ना तो आप ब्रह्मचारी हो, ना वो सदा के लिए उपवासी, हमने खुद अपने हाथों से उनको खाना देकर आया है। तो उसके बाद वो कहती है, कृष्ण कहते हैं, ब्रह्मचार्य का मतलब जो ब्रह्म के मार्ग पे है हमेशा। तो मैं अपने मार्ग पे हूँ, हमेशा मैं कर्म कर रहा हूँ, हमेशा मैं सब कुछ, जो ब्रह्म का मार्ग है मैं उस मार्ग को कभी नहीं तोड़ता। इसलिए नदी ने तुम्हें रास्ता दे दिया है। और उपवास का मतलब है ऊपर वास, हमेशा आपके मन में वो भगवान वास रहे। उपवास, नाम में ही सब कुछ लिखा है उपवास। तो क्योंकि उपवास है तो वो हमेशा के लिए उपासी है, हमेशा उनके मन में भगवान वास रहते हैं, इसलिए नदी ने आपको रास्ता दे दिया। भैया, इस पे कुछ आप लाइट डालोगे? मैंने जो कहा है उसमें स्टोरी में ट्विस्ट पूरा का या आधा का? नहीं, आपने जो बिल्कुल स्टोरी बताई है भागवतम में, बिल्कुल ऐसे ही स्टोरी है, और ये बिल्कुल सही स्टोरी है, जहाँ से भी आपने सुनी है बिल्कुल ऑथेंटिक है। इसके अंदर उपवास का जो मतलब बताया है वो भी बिल्कुल सही है। जो हमारे उपनिषद हैं वो भी वही है। उसका लिटरल मतलब ही ये है कि उपनिषद, कि पहले यही होता था कि गुरु के पास बैठकर लेते थे जो ज्ञान, उसको उपनिषद कहते थे। इसमें अगर आप देखेंगे तो किसी ना किसी ने किसी के पास में बैठ के लिए हैं उपनिषद। तो उपवास भी यही होता है। हम भी जो व्रत वगैरह रखते हैं उसमें भी हम मैंने कहते एकादशी का फास्ट रखा, उसमें पूरे दिन भगवान तो मन में नहीं है, यही दिखावा मन में है कि हैं। मेरा हाँ, तो आज फास्ट है जी, मैं तो आज नहीं खाऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल हाँ, तो वो वो सही नहीं चीज है। फिर गलत है ना। हाँ, वहाँ यहाँ पे ये भी आता है कि अगर आप कोई भी सेवा अगर आप करते हैं, कोई भी सेवा आपकी चल रही है किसी भी चीज़ की, या माने ऑफिस है, अगर काफ़ी लोग ऐसा करते हैं कि भाई उपवास रखेंगे, जैसे अभी जो लास्ट एकादशी आई थी वो पूरे साल में एक स्पेशल होती है, क्योंकि उसमें पानी भी नहीं पीते। बाकी भी ऐसा कर सकते हैं कि निर्जला करें, लेकिन जो अभी आखिरी गई है वो निर्जला ही करने होती है। लेकिन निर्जला करने का ये मतलब नहीं है कि आप अपनी सेवाएं छोड़ दें, कि आप ऑफिस से छुट्टी ले लें कि घर पे हम करेंगे। तो ऐसे नहीं होना चाहिए। आइडिया ये है कि आपको उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा भगवान के बारे में सोचना चाहिए। मतलब उपवास का मेन आइडिया ये था कि खाने में पीने में जो भी समय लगता है वो समय सारा आपका भगवान में लगेगा। चाहे आप भगवान का नाम जपें, कीर्तन करें, चैंटिंग करें, या आप अपना लेसन सुने, या किसी और के साथ में डिस्कशन करें, या अगर मूर्ति पूजा में आपका ये है आनंद, डेटीज होती हैं जो, उस उनके साथ में उनकी सेवा करें, उनको नहलाएं। काफ़ी लोग ऐसे हैं जो एकादशी पे भगवान के कपड़े बदलते हैं और अभिषेक करते हैं एकादशी पे। तो वो सब जो भी आप करते हैं, मतलब आप भगवान के और थोड़ा सा नज़दीक हैं, इसलिए वो उपवास है। तो वो बिल्कुल सही चीज़ है कि आपका मन भगवान में लगे। खाने पीने, बल्कि शेव करना, बाल काटना, ये हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि भाई थर्सडे के दिन नहीं करना चाहिए, बाल नहीं काटने चाहिए, नहीं करने चाहिए। तो एक्चुअली उनके काटने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन आइडिया ये है कि सेंस ग्रेटिफिकेशन, आप अपनी इंद्रियों के लिए काम ना करके वो समय बचा के भगवान के लिए काम करें। पूरा उपवास इस तरीके से होना चाहिए, इसलिए कहते हैं कि भाई ये नहीं करना चाहिए। लेकिन समय से, जैसे भगवान ने भगवत गीता में चैप्टर 4 के शुरू में भी बताया कि ये परंपरा टूट गई, तो घर के अंदर हम वेद पुराण नहीं पढ़ते, इस वजह से हम लोग नहीं सही मतलब समझते। और जैसे आपने कहा बिल्कुल ऐसे ही होता है। एकादशी का लोग फास्ट रखते हैं, निर्जला फास्ट रखते हैं, और फिर दूर दूर तक उसका ढिंढोरा पीसते हैं। और भक्त लोग होते हैं जो अक्सर ऐसा करते हैं, क्योंकि भक्त लोग ही रखते हैं फास्ट। तो हाँ, ये दुख की बात है, लेकिन जो आपने उपवास की कहानी सुनाई वो बिल्कुल सही है, भागवतम से ही कहानी है। तो बहुत अच्छा है। और चैप्टर 7 के अंदर हमने जो आखिरी में देखा वो यही देखा कि भगवान ने बताया कि ये जो हम ये दिव्य ज्ञान है भगवान के बारे में, और जो लोग ये नहीं समझ पाते हैं वो फिर अलग अलग मार्ग पे भटक जाते हैं, लेकिन जो भक्ति मार्ग पे बने रहेंगे तो उनको ये दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी, और भक्ति मार्ग से ही ये सारी जो माया है दूर हो सकती है।
माया से जो हमको फ्रीडम मिल सकती है, जो आज़ादी मिल सकती है, वो भक्ति से ही हो सकती है। तो हमें भक्ति में लगे रहना चाहिए, और अगर भक्ति में लगे रहेंगे तो अंत काल भी वो इंसान जो भक्ति में लगा रहा है, सही से भगवान को समझ पाया है, वो इंसान अंत काल में भी भगवान को याद करेगा। तो बिल्कुल, चलिए, हमारे पास समय है तो हम नेक्स्ट चैप्टर 8 शुरू करते हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। हरि ओम। शांति 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 शांति। शांति शांति। हरिओम। बहुत अच्छा अविनाश। तो जो चैप्टर 8 है हमारा, ये भगवान की और ले जाएगा। इसमें लिखा है भगवत प्राप्ति, कि भगवान की प्राप्ति ही अब हो जाएगी। पहले भगवान के बारे में ज्ञान मिला, फिर भगवान की प्राप्ति के बारे में हो रहा है। जब हम और आगे जाएंगे तो और भगवान की शक्तियों के बारे में हम धीरे धीरे जानेंगे। इसलिए, क्योंकि ये सब भगवत और भगवान के बारे में है, इसलिए बीच के चैप्टर को हम भक्ति से कर देते हैं, कि ये कहीं और इधर उधर नहीं ले जाएगा, कर्म ज्ञान की तरफ। ये सिर्फ, अगर ज्ञान भी है तो वो भगवान के बिल्कुल ज्ञान है, तो सिर्फ उसकी तरफ हमें जाना है। तो वो क्या है? अगर हम अध्याय 8 का पहला श्लोक लें, अर्जुन ने कहा, हे भगवान, हे पुरुषोत्तम, ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, सकाम कर्म क्या है, यह भौतिक जगत क्या है, तथा देवता क्या है, कृपया करके ये सब मुझे बताएं। तो बड़े डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं। अब इनके आंसर्स कैसे भगवान देंगे, उसके अंदर देखें हम कितना समझ पाते हैं और कितना हमारे साथ रह पाता है ब्रह्म, जो सबसे गजब चीज़ है। क्योंकि हमारे जो उपनिषद भरे हुए हैं, उपनिषदों में ब्रह्म टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है, कि ब्रह्म की ही प्राप्ति करनी है, और अहम ब्रह्म अस्मि, की मैं ब्रह्म ही हूँ। और वही चीज़ भगवान यहाँ पे भी कंफर्म करते हैं। तो ये इसमें सिर्फ क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो कुछ ज़्यादा अब तात्पर्य में नहीं, लेकिन हम आगे जब जाएंगे, क्या वैदिक कोश निरुक्त के अनुसार आत्मा का अर्थ मन, आत्मा, शरीर तथा इंद्रियां भी होता है। ये एक चीज़ है जिसको हम शायद शुरू में कहा था। हम जो हम जो इंग्लिश में कहते हैं सोल, SOUL, सोल, और जिसे उसका ही हिंदी में कर देते हैं हम आत्मा। तो ये जो सोल वर्ड है, ये बाइबल से आया है। सबसे पहले ये वर्ड बाइबल के लिए यूज़ हुआ था। तो वहाँ पे जो डिक्शनरी में सोल का मतलब आता है, और जो हमारे वैदिक ग्रंथों में आत्मा आती है, आत्मा की जगह एक्चुअली वो आत्मन है, आत्मन संस्कृत में है, आत्मन। तो वो सोल इंग्लिश की और ये आत्मन संस्कृत का दोनों मैच नहीं करते। तो यहाँ लिखा है वैदिक कोश, यानी वैदिक कोश डिक्शनरी के हिसाब से के अनुसार आत्मा का अर्थ मन, आत्मा, शरीर व इंद्रियां भी होता है। मतलब कि जब हम आत्मन कह रहे हैं तो हमने वो सब कुछ कह दिया है। लेकिन वहाँ अगर आप सोल, आत्मा की हम बात करते हैं, और इनडायरेक्टली हम भी कई बार बात करते हैं, तो हम शरीर के अंदर कुछ अलग से जो है हम उसको आत्मा कहते हैं। लेकिन वैदिक ग्रंथों में काफ़ी बार ऐसा आया है, जब आत्मन कह रहे हैं तो उसमें सब आ गया, मन आ गई, आत्मा आ गया, ये भौतिक शरीर आ गया, इंद्रियां आ गई, सब कुछ उसमें आ गया। तो ये कभी कभी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगता है। लेकिन यहाँ पे हम देखेंगे कि भगवान से ये जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, भगवान आगे क्या जवाब देते हैं। ये समझ नहीं आया यार, ये अच्छा। चीज। जी। पहले तो बता रखा है आई एम नॉट बॉडी, आई एम नॉट माइंड। हाँ। अब अगर आत्मा मन है तो आई एम माइंड मीन्स थोड़ी कंफ्यूजन है। अगर हाँ, इसको नहीं। थोड़ा 2 मिनट दे हाँ। दो टाइम है। जी जी जी, नहीं, इसमें एक्चुअली है तो वही कि हम मन नहीं है, हम बुद्धि नहीं है, हम जो अपने आप को हम कहते हैं, हम वो शरीर नहीं है, हम सिर्फ इसके अंदर जो आत्मा है वही है। ठीक, और आत्मा का एक साइज भी है, आप आत्मा की क्वालिटी भी है कि आत्मा सत्य चितानंद है। तो आत्मा के बारे में हमें बहुत कुछ मालूम है। लेकिन हम यहाँ ये कहना चाह रहे हैं कि वेदों के अंदर, जब काफ़ी वेद हैं, 108, सॉरी उपनिषद हैं, 108 उपनिषद हैं, तो वहाँ पे जब आत्मन वर्ड यूज़ होता है, तो कई बार वो ऐसे कह देंगे सामने वाले को कि तुम तो आत्मा ही हो। तो कहने का ये मतलब है कि वो कभी कभी लूजली उसको यूज़ कर लेते हैं वर्ड को। और उपनिषदों में ऐसा कई बार आता है
कि बस यार डिस्कशन। जी। ये क्या सिम सिम सिम्बॉलिक कह सकते हैं हम, कि सिंबॉलिक भी हमें कह सकते हैं। कि आत्मा तो वैसे डिफरेंट है, आत्मा शरीर तो है नहीं, हाँ, वो तो शरीर डिफरेंट है और वो आत्मा डिफरेंट है। ये मैंने जो सिम्बॉलिक है उसकी बात कर दी है, कि जैसे लोग बोल देते हैं कि यार कि हाँ, तुम आत्मा हो, तुम अपने मन को इंद्रियों को, जो कि है तो सब कुछ नहीं डिफरेंट विनोद डिफरेंट। भाई, ये वेद कोश की बात हो रही है क्योंकि सर कि वेदों में लिखा है कि आत्मा मन है। हाँ। आत्मा का अर्थ मन है। नहीं, सिंबॉलिक तो बात नहीं, तो लिखा हुआ है। नहीं। हाँ, नहीं तो फिर हम नहीं, फिर ये अगर जो हमने पढ़ा उसके हिसाब से तो आत्मा और मन डिफरेंट है। डिफरेंट है, बिल्कुल डिफरेंट है। आत्मा और मन डिफरेंट ही है। लेकिन यहाँ हाँ ये बताना चाह रहे हैं कि कभी कभी ऐसा आता है कि पूरे उसको मिलाकर वो आत्मा ही कह देते हैं। और मतलब ये ऐसे ही है कि जैसे नहीं, हम लूजली कह देंगे कि भाई कोई मेरे को पूछे मैं कौन हूँ, तो मैं इसका क्या जवाब दूँ, मैं कौन हूँ। अब भाई कोई वैदिक अगर डिस्कशन हो रहा हो तो मैं कह दूँ मैं आत्मा हूँ। अदरवाइज मैं ये भी कह सकता हूँ भाई मैं ये जो आपके सामने ये हड्डी से मांस से इंद्रियों से बना हुआ इंसान है वो मैं हूँ। राइट। तो हमारे अंदर ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको मैं कह सकता हूँ। तो ऐसे ये जो अभी मैंने बात कही, ऐसे डिस्कशन होते हैं उपनिषदों के अंदर जब डायलॉग्स कॉम्पिटिशन होते थे पहले, जिसको एक बहुत अच्छा नाम दिया जाता था। उस कंपटीशन को मैं नाम भूल गया उसका। संस्कृत में कुछ नाम है उसका। वो पहले जैसे कि अगर आपको याद हो अपना बाहुबली एक मूवी आई थी। बाहुबली मूवी के अंदर बाहुबली और उनके जो भाई थे दूसरे, उनमें से कौन राजा बनेगा या युवराज बनेगा, उसके लिए कंपटीशन था। तो एक कंपटीशन ऐसा था जिसके अंदर वो बीच में खड़े थे और आसपास सारे उनसे प्रश्न पूछ रहे थे। तो पहले टाइम पे क्या होता था जो कि अपने यज्ञवल्क जी के साथ में हुआ था। और डायलॉग्स आते हैं, ये एक दो लोग डायलॉग में डिस्कशन करेंगे, तब डिस्कशन करते हैं, तब ऐसी बातें करते हैं। तो उस टाइम कभी कभी वो आत्मन को लूजली यूज कर लेते हैं, लेकिन सबको मालूम होता है कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। तो उस पर्सपेक्टिव से कहा है। लेकिन अगर इस लाइन को अगर हम यहाँ पे छोड़ना भी चाहें तो छोड़ सकते हैं, क्योंकि आगे ये और क्लियर होगा। और थोड़ी सी जैसे कहा कि भगवान को, अब ये भगवान प्राप्ति की बात हो रही है, तो सीधे सीधे अर्जुन ने जो क्वेश्चन पूछे हैं वो गजब क्वेश्चन है। आत्मा क्या है? अब आत्मा क्या है उसके बारे में भगवान बताएंगे, अभी बताएंगे। तो और बिल्कुल क्लियर हो जाएगा हमको, क्योंकि अभी अच्छा भैया, आप ये छोड़ो, ये बाद में क्लियर हो जाएगा। आप वही बता दो कि सोल और आत्मन में डिफरेंस क्या है। सोल और आत्मन में। क्योंकि हम तो मुसलमानों का रूह, अंग्रेजों का आत्मा, और अपना अंग्रेजों का कहते हैं सोल, मुसलमानों का रूह और अपना आत्मन को एक ही चीज अप्रोक्सीमेटली समझते हैं। ये जी, सब जी। के सब एक ही चीज बता रहे हैं, बस नाम अलग अलग करके डिवीजन कर दिए। हाँ, ऐसा है नहीं, ऐसा है नहीं, क्योंकि उन सबके वो जब भी इंसान कहते हैं तो उसके पीछे उनकी अपनी फिलॉसफी होती है। हाँ, ये बात सही है कि वो फिलॉसफी की डिटेल्स में हर इंसान को जाने वो खुद ही नहीं जाता कोई भी, क्योंकि अपने ग्रंथ पढ़ के उसको एनालाइज करके डिटेल में कोई नहीं करता। इसलिए वो डिफरेंशिएशन रहते हैं, लेकिन लूजली ही ट्रांसलेशन होती है। लेकिन आत्मा क्या है अभी हम देखेंगे कि ब्रह्म उपनिषदों के हिसाब से अगर मैं कहूँ तो जो ब्रह्म है और जो आत्मन है वो एक ही चीज़ है। और अगर आप देखें तो हमने बात भी यही करी, जिसको आत्मा का साक्षात्कार हो गया, आत्मा का साक्षात्कार हो गया, जिस जो इस लेवल पे पहुंच गया, जो भौतिक स्तर के ऊपर एक्शन नहीं लेता, रिएक्शन नहीं देता, और सिर्फ अपने आप को आत्मा मानकर ही काम करता है, इसका मतलब वो ब्रह्म है। इसका मतलब उसने इस चीज़ को प्रैक्टिकली कर दिखाया है कि अहम ब्रह्मस्मि। वो इंसान नहीं जिसने बस ये कह दिया हाँ मैं तो मानता हूँ हम ब्रह्मस्मि, लेकिन थोड़ी देर में कुछ पता लगा तो दुख हो गया उसको भौतिक लेवल के ऊपर। तो ब्रह्म ही को आत्मा हम कहते हैं, आत्मन कहते हैं। अगर आप उपनिषदों के हिसाब से देखें तो आत्मन जो है वही सत्य है। और जो सत्य उस सत्य को जान लेता है और उसके हिसाब से काम करता है, उसी को कहते हैं कि इसने ब्रह्म को जान लिया। तो ब्रह्म और आत्मा के अंदर उपनिषदों के मेरा ये क्वेश्चन नहीं, मेरा क्वेश्चन था सोल और आत्मन में डिफरेंस क्या है।
तो इसलिए मैंने उसका उन दोनों का दिया नहीं। मैं आपको ब्रह्म और आत्मा का ही बता रहा हूँ, क्योंकि सोल और उसके अंदर लिमिट अगर हमारे नहीं लिए, तो हाँ, हम उसमें अभी नहीं जाते, ठीक है ना, हम बाद में आएंगे उसके अंदर। जी। अच्छा, चले हम इसमें तो उन्होंने, अगर हम देखें तो 6 चीज़ें पूछी हैं। हाँ, 6 चीज़ें पूछी, ब्राह्मण और अध्यात्म, मतलब ये संस्कृत के जो वर्ड्स हैं, और कर्म, अभिभूता, अभिदेवा, अध्यायज्ञ। ये हमने पहले भी बात करी थी कि भाई 3 तरीके की चीज़ें होती हैं। आदि आदि 3 तरीके की कठिनाइयाँ आती हैं हमको, आदि भौतिक, आदि देविक और आध्यात्मिक। तो अगर संस्कृत के हम वर्ड्स देखें यहाँ पे, तो वही वर्ड्स यूज़ हो रहे हैं, आध्यात्म, आदि भौतिक और आदि देविक। तो जो चीज़ पहले बात हमने करी थी वो यहाँ पे आके डिटेल में बताते हैं। वेल अगेन डिटेल में हम कितना जाना चाहें हमारे ऊपर है, लेकिन चलें हम 8.2 में जाते हैं, जहाँ भगवान अब आंसर देना शुरू करेंगे। तो ये शुरू के जो 4 हैं, उसके अंदर जो शुरू के 4 वर्सेस हैं, उसके अंदर ये आंसर्स ही भगवान देंगे अर्जुन को। और हमारा ओके 2 आ गया। हे मधुसूदन, अब ये अपने अर्जुन ही पूछ रहे हैं। हे मधुसूदन, यज्ञ का स्वामी कौन है और वह शरीर में कैसे रहता है? यज्ञ का स्वामी कौन है? यज्ञ का स्वामी कौन है? हमने पहले देखा यज्ञ का स्वामी विष्णु है। वह शरीर में कैसे रहता है? हमें मालूम वह शरीर में परमात्मा की तरह रहता है, राइट। तो आप देखें वही चीज को पहले जो हो चुकी हैं उन्हीं को क्रिस्टल क्लियर करके साफ साफ अर्जुन पूछ रहे हैं, यज्ञ का स्वामी कौन है? बस ये बात खत्म कर सकते थे, लेकिन इसके बाद उन्होंने कहा वह शरीर में कैसे रहता है, क्योंकि वो पहले अर्जुन को बता चुके हैं कि वह शरीर के अंदर जो परमात्मा रहते हैं, लेकिन और उसको क्लियर कर रहे हैं। यज्ञ का स्वामी विष्णु है और वह शरीर में कैसे रहता है, वो परमात्मा के रूप में रहता है। और मृत्यु के समय भक्ति में लगे रहने वाले आपको कैसे जान पाते हैं? तो अब देखें ये तीनों में क्या रिलेशन है भाई। अगर एक यज्ञ का स्वामी कौन है, तो ये कहाँ पे कंफर्म हुआ कि वो शरीर में रहता है, और अगर वो शरीर में रहता है तो कैसे कर। तो इसलिए हम बार बार ये कहते हैं कि अर्जुन ने एक्चुअली जो क्वेश्चन पूछे ना, सिर्फ अपने लिए नहीं पूछे। भगवान ने जो अर्जुन को जवाब दिए वो सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं दिए, क्योंकि भगवान ने कहा कि ये परंपरा टूट गई थी, उस परंपरा को, जैसे 4.6 4.7 में भगवान कहते हैं जब जब ये परंपरा टूट जाती है तब तब मैं आता हूँ। तो भगवान इसलिए आए हैं कि वो परंपरा बनी रहे। तो ये सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं है, हम सबके लिए है, और इसलिए अर्जुन क्वेश्चन पूछ रहे हैं। मृत्यु के समय कैसे कैसे भक्ति में लगे रहने वाले आपको कैसे जान पाते हैं? वो परमात्मा जिनकी बात हो रही है वे शरीर में कैसे लगे रहते हैं। तो इसके बारे में और बात होगी, लेकिन अगेन इसके अंदर प्रश्न ही पूछ रहे हैं। तात्पर्य में कोई चीज़ हो तो प्लीज़ बताएं। और अदरवाइज हमने आत्मा, ब्रह्मन और पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम कहते हैं कि उसका भी भगवान जवाब देंगे। भगवान ने अभी कोई जवाब दिया नहीं, लेकिन विष्णु के रूप में जो यज्ञ का है उसके बारे में हम बात करते हैं। कभी विष्णु कहते हैं, कभी हम इंद्र कहते हैं। हम कहते हैं अग्निदेव जो हैं, जब हम यज्ञ के अंदर हम कहते हैं स्वाहा, तो अग्निदेव जो है उनकी जो वाइफ है उनका नाम है स्वाहा। जो डेमी गॉड हैं अग्नि, उनकी जो वाइफ है उनका नाम है स्वाहा। तो जब हम आहुति डालते हैं स्वाहा, तो वो जो अग्निदेव हैं वो अपनी बीवी के थ्रू वो स्वाहा की अग्नि लेते हैं और फिर वो देवताओं को बांटते हैं। इसलिए हमारे ग्रंथों में कई बार आया है कि जब यज्ञ, जैसे हे ग्रीव के टाइम के ऊपर जब वेद पुराण खत्म हो गए थे, लोग वो वेद पुराण नहीं थे, तो वेदों के उच्चारण बंद हो गए, तो वो यज्ञ बंद हो गए। यज्ञ बंद हो गए तो जो देवी देवता थे वो कमज़ोर पड़ गए। क्यों? क्योंकि उन तक आहुतियाँ नहीं पहुँच रही थी। तो वो दोनों तरफ से, इसको कहते हैं म्यूचुअल कॉपरेशन, कि अगर इंद्र को आहुति नहीं पहुँचेगी तो इंद्र टीम लीडर है, तो इंद्र अपनी टीम के अंदर आहुति नहीं बांट सकते, और फिर तो उन्हें वहाँ से आहुतियाँ मिलती हैं और ऊपर से भगवान की तरफ से पावर्स मिलती हैं। तो इसलिए वो तो पूरी तरीके से डिपेंडेंट है।
तो कभी अक्सर हम विष्णु ही कहते हैं, लेकिन कभी कभी फिर हम इंद्र के ऊपर छोड़ देते हैं कि जैसे भगवान कृष्ण विष्णु भगवान को देते हैं, कहते हैं भगवान कृष्ण ने कभी भी किसी का वध नहीं किया, ये भी एक जगह आता है। कहते हैं अरे हमने तो देखा भगवान ने 12 दानव जो थे उनको मारा था अपने वहीं के वहीं वृंदावन वृंदावन में ही। तो फिर बाद में आता है कि भगवान के अंदर से जब भी भगवान मारते हैं किसी को तो वो एक्चुअली विष्णु हैं जो कि मारते हैं, क्योंकि वो काम उनको दे रखा है। तो वो कृष्ण भगवान खुद कभी नहीं मारते। तो इस तरीके से भगवान विष्णु कई बार खुद नहीं लेते चीज़ें, वो इंद्र को दे देते हैं डायरेक्टली, क्योंकि इंद्र उनके नीचे आते हैं, देवी देवता है ऐसे करके। और इसका काफ़ी आगे भी रेफरेंस आएगा, लेकिन लेकिन चलें अभी के लिए हम इतना कर सकते हैं। और कुछ हो इसमें तात्पर्य में तो बताएं, अदरवाइज हम आगे चलते हैं। चलिए चलें, अगर हम आगे चलें 8.3 भगवान ने कहा अविनाशी और दिव्य जीव ब्रह्म कहलाता है। ठीक, भगवान ने साफ साफ कहा कि हम ही हैं जीव, हम जीव आत्मा हैं और हम ही ब्रह्म है। ठीक, भगवान ने ये नहीं कहा मैं ब्रह्म हूँ, ये नहीं कहा भगवान ने मैं ब्रह्म हूँ। भगवान ने कहा है कि अविनाशी और दिव्य जीव, मतलब सारे ही दिव्य हैं, लेकिन ऑब्वियसली कुछ लोगों को मालूम नहीं कि वो दिव्य हैं। लेकिन जो लोग इस लेवल पर आ जाते हैं कि वो अपनी दिव्य अपनी डिवाइन पावर्स को समझ सकते हैं, पावर ही नहीं अपने नेचर को समझ सकते हैं, वो ब्रह्म है। ठीक, इसलिए जो उपनिषद कह रहे हैं वो बिल्कुल सच है। इसलिए अपने स्वामी विवेकानंद जी, परमहंस योगानंद जी, आदि शंकराचार्य जी, उनकी बात से कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। हम ही ब्रह्म है, ब्रह्म अस्मि बिल्कुल सही महावाक्य है, इसमें कोई दो राय नहीं। उसका नित्य स्वभाव अध्यात्म या आत्म कहलाता है, कि उसका नेचर क्या है ब्रह्म का। जीवों के भौतिक शरीर से संबंधित गतिविधियां कर्म या सकर्म कहलाती हैं। तो उन्होंने पूछा कि आत्म क्या है, आत्मा क्या है। तो यहाँ पे अब आत्मा को ये नहीं कहा कि आत्मा हमारे अंदर एक अलग से कोई फिजिकल चीज है। यहाँ पे एक आई जो ब्रह्म है, ब्रह्म कौन है, दिव्य जीव ही ब्रह्म है, यानी जीव ही ब्रह्म है। और वो जो ब्रह्म का नित्य स्वभाव है वो आत्मा, अध्यात्म या आत्मा कहलाती है। यानी ब्रह्म ही आत्मा है, लेकिन स्लाइटली जरा सा फर्क ये है कि ब्रह्म है इंसान जीव, और उसका जो नेचर है वो है आत्मा। ठीक, उसका नित्य स्वभाव ही आत्मा है, राइट। और उसके बाद पूछा सकाम, जीवों के भौतिक शरीर से संबंधित गतिविधियां कर्म या सकाम कहलाती है। मतलब हम कभी कभी सकाम कहते हैं, अदरवाइज हम कर्म नॉर्मल कह देते हैं। एक विकर्म है, एक सकर्म है, एक अकर्म है। तो सकर्म जो बीच का है, लेकिन वो पूरा इंद्रियों के ऊपर ही है, भौतिक है सारा। विकर्म जो कि गलत है। निष्कर्म जो कि हम शरीर के लिए नहीं कर रहे हैं, हम अपनी आत्मा के लिए कुछ कर रहे हैं, या हम अध्यात्म के लिए कर रहे हैं। तो जैसे अध्यात्म कहा, वो ब्रह्म का ही रूप है, ब्रह्म का ही स्वभाव है। तो ये तीन चीज़ों को यहाँ पे क्लैरिफाई किया गया। और बादल, पृथ्वी, मनुष्य, स्त्री रूप मानी जाती हैं। श्रद्धा, सोम, वर्षा, अन्न तथा वीर्य से 5 प्रकार की आहुतियाँ हैं। ये छंदोग्य उपनिषद के बात है। तो जैसे बीच बीच में प्रभुपाद जी ने बहुत सारे उपनिषदों के रेफरेंसेस दिए हैं, स्पेशली ब्रह्म के लिए। वो उपनिषद सबसे बेस्ट है अगर किसी को ब्रह्म जानना हो। यहाँ पे ब्रह्म के बारे में जरा सा बता के वापस भक्ति पे आ जाएंगे कि ब्रह्म तो है ही, लेकिन अगर आप भगवान को जान लोगे तो आप अपने आप ही ब्रह्म को जान लोगे। क्यों? क्योंकि ब्रह्म है क्या? ब्रह्म आपको, आप जीव आत्मा अपने दिव्य स्वभाव को समझे, वही ब्रह्म है। तो अगर हम भगवान को जान लेंगे, अपना रिश्ता भगवान के साथ समझ जाएंगे, तो हम ये समझ जाएंगे कि हम भगवान का ही अंश है। और भगवान कौन है? सत्यचितानंद है। अगर भगवान दिव्य हैं तो भगवान का अंश भी दिव्य है, तो हम भी दिव्य हैं। और अगर हम ये समझ गए एक बार कि हम दिव्य हैं, तो हम ये समझ गए कि हम ब्रह्म हैं। तो इसलिए हमारा उद्देश्य ब्रह्म नहीं है, लेकिन हम जो भी भगवान को पाते वक्त बीच में जो भी हमको बाय प्रोडक्ट्स मिलेंगे, अपने आप जो चीज़ें मिलती रहेंगी, उसमें ऑलरेडी हमको ये रियलाइजेशन हो जाएगा कि हम ब्रह्म हैं।
तो उसके लिए बहुत सारे रेफरेंसेस इसके अंदर दिए हैं, स्पेशली ये 8.3 के अंदर। लेकिन और आगे आएगा, अभी भगवत गीता 15.7 में आएगा, जो हम बार बार कहते हैं कि हम भगवान का अंश हैं, वो वहां पर आएगा। अवनी, हरे कृष्णा अवनी, आई थिंक यू आर अ बिट अर्ली। ओके, मैंने अभी देखा है कि अवनी ज्वाइन हुई हैं। अवनी हमारे बच्चों की क्लास के अंदर हैं। आई एम नॉट श्योर कि अवनी क्यों ज्वाइन हुई है, लेकिन मेरी गलती से ज्वाइन हुई है। तो बच्चों की क्लास अभी 1 घंटे बाद होती है। तो यहाँ पे हम यही कह रहे हैं कि जो भ्रम के बारे में कहा, जो भ्रम के बारे में कहा, उस पॉइंट ऑफ व्यू से ही आगे हम चलेंगे। और भगवान के बारे में जो, ओके अपनी चली गई, जो और आगे चीज़ें आएंगी उसके बारे में एक वर्ड आता है, शायद हमने सुना हो, एक बहुत अच्छा भजन है, अच्युतम केशवम। उसमें जो अच्युतम है, अच्युतम का मतलब होता है अच्युतम, जो मतलब गिरता नहीं है। तो भगवान के लिए हम ऐसे कहते हैं कि भगवान कभी गिरते नहीं हैं, इसलिए हम जीव आत्मा को कभी अच्युतम नहीं कह सकते, लेकिन भगवान को अच्युतम कह सकते हैं। तो उसका भी रेफरेंस इसके अंदर आता है। और एक डायग्राम मेरे पास है, लेकिन हम उसको अभी छोड़ देते हैं। उसका वो छंदोज्ञान, यहाँ पे छंदोग्य उपनिषद जो है, उसके उससे लिया गया है छांदोग्य उपनिषद, कि किस तरीके से हम भगवान के ऊपर डिपेंडेंट हैं। लेकिन हम, मेरे ख्याल से हम ऑलरेडी मानते हैं इस चीज़ को, हम भगवान के ऊपर डिपेंडेंट हैं, तो हम उसको छोड़ देते हैं। कुछ और हो अगर तात्पर्य में तो प्लीज़ बताएं। ओके, अदरवाइज हम 8.4 पे चलते हैं। भगवान को पाना मुश्किल नहीं है, ये पूरे चैप्टर का नाम ही भगवान, भगवान की प्राप्ति है, भगवत प्राप्ति। तो आई थिंक इसलिए शुरू में जो अर्जुन ने सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे हैं, उसके ही थोड़े से आंसर्स अजीब से लगते हैं। हे देहधारियों में श्रेष्ठ, निरंतर परवन पवित्र परिवर्तनशील, यह भौतिक प्रकृति आदिभूत। तो अभी जो पूछे थे आदिभूत, उसके बारे में बताया है। ये जो निरंतर भौतिक प्रकृति है, नेचर है, जो मच्छर की वजह से अगर हमें कुछ हो गया, रैबिट की वजह से, कोरोना की वजह से कुछ हो गया, वो आदिभूत कहलाती है। और भगवान का विराट रूप, जिसमें से सूर्य तथा चंद्र जैसे समस्त देवता सम्मिलित हैं, आदि देव कहलाते हैं। मतलब हमें डेमी गॉड्स की वजह तरफ से, देवी देवताओं की तरफ से, जैसे इंद्र ने वृंदावन के ऊपर हमला कर दिया था एक तरीके से, बारिश कर दो, ये मेरा यज्ञ छोड़ के और ये पर्वत का यज्ञ कर रहे हैं, जब गिरिराज जी की पूजा भगवान ने कही करो। तो वो जो उस टाइम पे हुआ, वो आदि देविक कहलाता है। तथा प्रत्येक देहधारी के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित में परमेश्वर यज्ञ का स्वामी कहलाता है। तो जो पीछे क्वेश्चन हुए उसके जवाब यहाँ पे दिए हुए हैं, एक एक करके, धीरे धीरे करके। लेकिन ये हम पहले भी देख चुके हैं, लेकिन पहले हमने तात्पर्य में देखे थे, यहाँ पे श्लोकों के अंदर वो चीज़ें आई हैं। तो इस वजह से हम पूरी एक बार भगवत गीता पढ़ लेते हैं, तो हम क्रॉस रेफरेंस कर सकते हैं। अच्छा, उस वर्ष में ये कहा था तो इस वर्ष में ये कहा है। जैसे कि कभी कभी हम कहते हैं कि भाई आगे हम ऐसा देखेंगे, या पीछे हमने ऐसे देखा। तो बस उसी चीज़ को यहाँ पे समराइज करने की कोशिश। और फिर से ये बताया गया है कि जो देवी देवता हैं वो मुझी से निकले हैं, और ये कई बार आता है, तो इसमें कोई दो संदेह नहीं है। कुछ तात्पर्य में हो तो प्लीज़ बताएं। चलिए, तो हम और आगे इसमें आदिभूत, आदि देविक, अभी यज्ञ। तो एक और चीज़ आती है कि जो परमात्मा है, वो परमात्मा क्या करते हैं। ऐसा आता है भागवतम के अंदर है कि हमारे 12
मेरे ख्याल से 12 साक्षी हैं। जब हम मतलब हम अगर अकेले में भी कोई काम कर रहे हैं तो 12 साक्षी में से कोई ना कोई साक्षी हमें हमेशा देख रहा होता है। तो उसमें से एक परमात्मा है जो हमारे मन में ही रहते हैं, हमारे दिल में ही रहते हैं, हमारे हृदय के एरिया में रहते हैं, जो हमेशा देखते हैं। तो वो एक तरीके से विटनेस माने जाते हैं और कहते हैं कि इसलिए हम परमात्मा हमेशा ही देख रहा होता है, परमात्मा तो हमारे साथ होता ही होता है, परमात्मा से कोई बात छुपी नहीं है। तो वो कहने का मतलब होता है। और बाकी जो 12 हैं उनमें से 12 के 12 मेरे को भी याद नहीं है, एक श्लोक है उसमें 12, उस श्लोक के माध्यम से हम 12 याद कर लेते हैं। लेकिन जैसे रात है, सूर्य है, चंद्रमा है, ऐसे करके ये 12 हैं। तो या तो दिन होगा या रात होगी, या सूरज निकला होगा या चंद्रमा निकला होगा। तो कोई ना कोई आपको कहीं ना कहीं देख ही रहा होता है। लेकिन इन सबको भी अगर हम छोड़ दें तो परमात्मा तो हमारे साथ है ही, जो हमारा हमेशा विटनेस बना रहता है। तो ये जो शुरू के 4 हैं उसके अंदर अर्जुन ने क्वेश्चन पूछे और भगवान कृष्ण ने सूक्ष्म रूप से उनको उनका जवाब दिया। और जो मेन थे वो यही थे कि ब्रह्म क्या है और आत्मा क्या है। ब्रह्म हम वो जीव ही हैं, और वो जीव का जो नेचर है वो आत्मा है। और यज्ञ का स्वामी कौन है, वो कहाँ रहते हैं, वो परमात्मा हैं, जो विष्णु भगवान हैं। विष्णु भगवान जो हमने कहा क्षीरोदक्षाय विष्णु हैं, वो परमात्मा के रूप में हमारे हृदय में रहते हैं। और आदि देविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक। आदि देविक जो देवी देवताओं से हमको फर्क पड़ता है, आदि भौतिक जो हमें आदि भौतिक जो हमको आसपास की जो प्रकृति है, और आध्यात्मिक जो हमारा अपना मन है। इनसे जो हमें पीड़ाएं मिलती हैं या हमको कभी कभी स्ट्रेंथ भी मिलती है। तो इन सारी चीज़ों को भगवान ने बहुत सूक्ष्म रूप में यहाँ पे समझाया है। अगर हम 8.5 में जाएं तो हम 4 वर्सेस और करते हैं, क्योंकि 8 5 8 6 8 7 8 8 ये एक साथ में हैं, जिससे मरते वक्त भगवान को याद करें तो कैसे भगवत प्राप्ति हो सकती है। और अंतकाले च मामेवम, ये भी बहुत प्यारा श्लोक है। और जीवन के अंत में जो केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है, हे वह तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है, इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है। अब देखें यहाँ पे ये चीज़ भी बोली है बड़ी गजब, कि वे मेरे स्वभाव को, और भगवान का क्या स्वभाव है, सत्य चित्त आनंद, राइट। अब भगवान ने ये नहीं कहा यहाँ पे, आगे आएगा बल्कि एक जगह 12वें चैप्टर में भी आएगा, 15वें में भी आएगा, कि वो मेरे धाम पे आ जाता है। मेरे धाम में आ जाता है तो वहां से कभी वो गिरता नहीं है। और मेरा धाम कैसा है उसके बारे में भी है, ना ना गत्वा ना निरंतनते। लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं मेरे स्वभाव को, मेरा स्वभाव सत्यचित आनंद है, तो वो भी सत्यचित आनंद है। अब इतना तो हम मानते हैं कि यहाँ पे इस भौतिक संसार में भौतिक शरीर के साथ में सत्यचित आनंद इंसान रह नहीं सकता, मुश्किल है बड़ा भैया। तो इनडायरेक्टली भगवान ये कह रहे हैं कि वो मेरे पास ही आ जाता है। लेकिन यहाँ पे ये कहा है क्योंकि जो अर्जुन ने पूछा, जो स्वभाव की बात हो रही है, इसमें रंच मात्र भी, जैसे यही पूछा कि भाई एंड के टाइम में भगवान, कौन इंसान आपके बारे में कैसे सोच सकता है, तो भगवान वही बता रहे हैं कि जो केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर त्यागता है वह तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त कर लेता है। ये 8.5 है जो हम अक्सर कहते हैं, जैसे हमने अजामिल का एग्जाम्पल कहा। इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है। और इसके काफ़ी एग्जाम्पल्स आते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं इसके, जो कि भगवान ने ऐसा किया। लेकिन जैसे हमने कहा कि प्योर, अगर शुद्ध भक्त है वो ये कर सकता है, क्योंकि मरते वक्त कहते हैं कि जो भी विकार है, कोई भी ऐसी चीज़ जो कि हमने बड़े समय तक दबा के रखी हुई थी, चाहे वो किसी चीज़ की इच्छा हो, चाहे काम भावना हो, चाहे सीईओ बनने की, कंपनी ओन करने की, या कुछ भी करने की इच्छा जो हमने दबा रखी थी, वो उछल के बाहर आएगी अंत समय पर। तो सिर्फ भक्ति में अगर इंसान सब कुछ भक्त बन जाए, सारी चीज़ें भगवान में ही लगा दें, तो कोई भी चीज़ निकल के आए वो ऑलरेडी भगवान में लगा चुका है। तो कोई दिक्कत नहीं है फिर, कोई कोई उसको भक्त को डर की बात नहीं है, मृत्यु अभी आ जाए या रुक कर आ जाए, कोई दिक्कत की बात नहीं है उसके अंदर।
तो और इसमें सबसे बड़ी चीज़ है स्मरण, कि हमको भगवान को याद करना चाहिए। कब याद करना चाहिए? हमेशा याद करना चाहिए। और आगे और एग्जाम्पल्स आएंगे, पीछे भी आया कि मैं पानी में स्वाद हूँ, मैं सूर्य में रोशनी हूँ। कि सूर्य की रोशनी देख के हमको भगवान की याद आएगी, पानी पीते वक्त हमको भगवान की याद आएगी, कोई अच्छा काम कर रहा होगा तो उसके अच्छे काम की अच्छाई को देखकर भगवान की याद आएगी। इसलिए भक्त लोग बोलते हैं हरि बोल। मतलब किसी ने कुछ अच्छा काम कर दिया, हम कहते हैं हरि बोल, मतलब भगवान का नाम ले भाई। क्या बात है, गजब, भगवान ने क्या हुनर दिया है आपको। तो उस इंसान की नहीं, उस भक्त की नहीं, उस भक्त को भी ये याद रहेगा कि भाई मेरी तारीफ नहीं कर रहे, भगवान की तारीफ कर रहे हैं, कि मेरे अंदर ये घमंड ना आ जाए कि मैं भगवान की वजह से, मैं अपनी टैलेंट की वजह से ये सारी चीज़ें कर पा रहा हूँ। तो ये 8.5 के अंदर जो रिमेम्बरेंस की हमने बात करी, इसके तात्पर्य में हो तो कुछ प्लीज़ बताएं। आगे चलते हैं आगे। जी, चलिए हम 8.6 की बात करते हैं। तो हमें भैया मेरा फोन आ गया था आखिरी श्लोक में, मैंने कोई बहुत तगड़ी कोई चीज मिस कर दी है। नहीं जी, बिल्कुल नहीं। तो 8.6 में, हे कुंती पुत्र, शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है वह उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त होता है। तो ये 4 श्लोक हैं जो हमको क्लैरिफाई करते हैं कि भाई एंड में हमारे साथ क्या होने वाला है। तो वही चीज़ कि जो, तो इसमें एक चीज कहा था कि अगर वो कह रहे हैं कि मेरे सपोज अगर हम भगवान को याद करते हैं हाँ, तो क्या प्राप्त होगा फिर अगर आप नेक्स्ट उसमें क्या बनोगे, कहने का मतलब क्या है फिर? अगर भगवान को प्राप्त करते हैं तो भगवान का नेचर प्राप्त करते हैं। अब भगवान, अब जैसे एक बहुत अच्छी चीज़ आई कि हाँ, बच्चों की क्लास में बच्चों ने क्वेश्चन पूछा कि भाई ये जो देवकी और वासुदेव थे, इनको तो कोई फायदा ही नहीं हुआ, भगवान पैदा हुए इनके बच्चे बन के और उधर चले गए नंद गांव में, सारी की सारी उन्होंने मस्ती तो वहां पे करी। तो नंद बाबा मशहूर हो गए, नंद बाबा ने उनका बचपन देखा, और यशोदा मैया मशहूर हो गई और उन्होंने बहुत आनंद लिया। तो फर्क क्या है कि ये दोनों ही जो कपल हैं, ये दोनों ने ही पिछले जन्म में जब साधना करी थी तो इन्होंने जो मांगा था भगवान ने वही दिया उनको। एक ने ये मांगा था भगवान हम आपके साथ समय बिताना चाहते हैं, और दूसरे ने ये मांगा था हम आपको पुत्र के रूप में चाहते हैं। तो हम अगर भगवान को याद करते हैं तो हम किस रूप से याद करते हैं? हो सकता है हम भगवान के रूप से याद कर रहे हो, या हो सकता है हम भगवान को परमात्मा के रूप में याद कर रहे हो, या हो सकता है हम भगवान को ब्रह्म के रूप में याद कर रहे हो। अगर ब्रह्म के रूप में याद करेंगे या परमात्मा के रूप में याद करेंगे तो उम्मीद ये है कि स्वर्ग के ऊपर जो 3 लोक हैं उसमें चले जाएंगे, जो कि बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो हैं यहीं पर अध्यात्म में। हमारी 3 तरीके की प्रलय आती हैं, उसमें से 2 प्रलय ऐसी हैं जो कि वहाँ तक पहुँच नहीं पाती। सिर्फ तीसरी प्रलय है जो कि स्वर्ग से ऊपर वहाँ तक पहुँच जाती है। एक प्रलय है जो कि धरती की होती है, स्वर्ग बना रहता है। दूसरी प्रलय है स्वर्ग भी खत्म हो जाता है। तीसरी प्रलय है जो कि ब्रह्मलोक भी खत्म हो जाता है। तो भगवान के बारे में तो डेफिनेटली हमें भगवान से ही रिलेटेड कुछ मिलेगा, लेकिन फिर डिटेल में जाएंगे। हमने क्या सोचा है, क्या हम भगवान को वात्सल्य रूप में चाह रहे थे, माधुर्य रूप में चाह रहे थे, सखा के रूप में चाह रहे थे, फिर ये सारी वो जो चीजें मतलब अंदर। जो गोलोक चार्ट में समझाए गए हैं 5 हाँ, विभक्ति रस। वाली। जी जी जी, हाँ बिल्कुल सही सही जवाब भाई। तो शांत रस एक ऐसा है जिसको कभी कभी हम मना कर देते हैं, क्योंकि शांत रस वो है जो कि हम कहते हैं कि वो ब्रह्म ज्योति के अंदर है। क्योंकि शांत में पत्थर है, जैसे पत्थर शांत है, उसमें भी परमात्मा है, लेकिन वो उसका कोई भगवान से इंटर नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है, कोई इंटरेक्शन नहीं होगी भगवान के साथ। लेकिन बाकी जो है वात्सल्य है, दास है, और माधुर्य है, और वात्सल्य है, ये जो 4 हैं, ये भगवान से आप किसी भी उसमें आप भगवान के साथ में रिलेशन रख सकते हैं। फिर उस डिटेल के अंदर चले जाते हैं हम। लेकिन हाँ, इतना पक्का है कि अगर भगवान के भाव में है तो भगवान ज़रूर, अगर नंद बाबा थे तो फिर वसुदेव भी थे, जिनकी पूरी की पूरी उनका मतलब फिर जन्म नहीं हुआ, वो भगवत धाम ही प्राप्त किया उन्होंने। जी, चलें इसमें कुछ हो तो बताएं, अदरवाइज हम 8.7 में चलते हैं। तो
2 वर्ड्स हैं 8.7 8.8 जिसमें इसी की बात है। अतएव हे अर्जुन, तुम्हें सदैव कृष्ण रूप में मेरा चिंतन करना चाहिए और साथ ही युद्ध करने के कर्तव्य को भी पूरा करना चाहिए। तो मतलब सिर्फ मेरे ही बारे में ना सोचते रहो, भक्ति करोगे लेकिन उसके साथ में कर्म भी करो। ये नहीं कि कर्म वर्म छोड़ के बैठ जाओ। अपने कर्मों को मुझे समर्पित करके तथा अपने मन एवं बुद्धि को मुझ में स्थिर करके तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त कर सकोगे। तो प्रोसेस बता रहे हैं, ये नहीं कि मरते समय ही। अभी क्या करना है? अभी ये करना है कि जो कर्म है, कर्म करते वक्त, और कर्म के जो फल हैं वो तो भगवान को दें, लेकिन कर्म करते वक्त जो मन और बुद्धि, क्योंकि मन और बुद्धि यूटिलाइज होती है भगवान के कर्म करने में। कोई भी कर्म हम करते हैं तो मन से करो, अरे बुद्धि लगाई नहीं लगाई कर्म करने में। तो मन और बुद्धि लगाकर जो हमने कर्म किए हैं, जब मन और बुद्धि भगवान में लगी है तो जो कर्म है वो भी भगवान से ही रिलेटेड है। तो फिर बेशक हम इंजीनियरिंग का काम करें या कोई हॉस्पिटल में डॉक्टर मेडिकल का ऑपरेशन कर रहा है, लेकिन वो भगवान के से भक्ति करते हुए ही कर रहा है वो। ऐसा नहीं है कि भक्ति हम सिर्फ मंदिर में ही बैठ के करें, हमारे कर्मों में भी भक्ति होगी, लेकिन ऐसा होना चाहिए, मन और बुद्धि भगवान में लगी होनी चाहिए। तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त कर सकोगे। क्लियर कि मेरे बारे में ही सोचो, सोचते रहो, मन मेरे अंदर ही लगाओ, और अगर मुझको ही सरेंडर करोगे। ये सरेंडर की एक डेफिनेशन आती है कि सरेंडर, भगवान मैंने आपको सरेंडर कर दिया। कैसे पता लगा कर दिया? अब मन में भगवान कुछ और नहीं आता। अब मन में ये नहीं आता कि मर्सिडीज गाड़ी लेनी है कि BMW लेनी है। अब मन में ये नहीं आता कि मेरे को किसी कंपनी का CEO बनना है। नहीं, हाँ, मैं अपना अच्छा काम कर रहा हूँ और उस अच्छे काम की वजह से मेरे को प्रमोशन मिल रहा है, तो थैंक यू सो वेरी मच। लेकिन ऐसा नहीं कि मैं उसके लिए, मैं अपने काम को अच्छी तरीके से कर रहा हूँ, मन और बुद्धि भगवान में लगाकर काम कर रहा हूँ, तो टॉप मोस्ट क्वालिटी का काम मैं करूँगा। इसलिए भक्त जो है वो शुद्ध है, उनका काम भी शुद्ध है, क्वालिटी उनकी बढ़ती ही चली जाएगी, कम नहीं होगी। तो इसके अंदर भगवान इसी बारे में बता रहे हैं। हम अगर एक और वर्ष करें तो इसके अंदर ये भी आता है कि कैसे ऐसे मन और बुद्धि को लगाएं। तो उसके लिए हम कहते हैं कि भाई चैंट करो और अपनी डिवोशनल सर्विसेज करो, डिवोशनल से भक्ति में लगे हुए काम करो, वॉलेंटियर काम करो। तो ये इतना इजी नहीं है, लेकिन फिर से वही वाली बात है कि जब हम भक्तों के साथ में होते हैं तो ये काम अच्छे होते हैं। और ये मैं पर्सनल लेवल से कह सकता हूँ, मैं भक्तों के साथ में रहा, जैसे मस्कट गया था तो मैं एक प्रभु जी के साथ ही रहता था। अब अगर मैं किसी के साथ में हूँ और वो टीवी देखते हैं तो चांसेस है मैं भी कभी कभी उनके साथ बैठ के टीवी देख लूँ, और उनको बैठा ही लेंगे। लेकिन अगर किसी, जैसे जो मैं प्रभु जी के साथ में था, वो प्रभु जी भगवत गीता पढ़ते हैं, भागवतम पढ़ते हैं, या उनकी वो बाकी डिवोटीज को अपने घर में बुलाते हैं, या कहीं जाते हैं तो डिवोटी के घर जाते हैं, कोई बात करते हैं तो भक्ति की करते हैं। तो मैं ना भी चाहूँ तो मैं भक्ति की बातें करूँगा और भक्ति में लगूंगा। तो ये एसोसिएशन की पावर होती है। लेकिन हाँ, फिर से ये है कि हमें उसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। लेकिन शुरुआत में तो जब हम, हमारा पौधा भक्ति का बीज ही है, तो ऐसे हमको एसोसिएशन से बहुत सपोर्ट मिलती है। और जो अब आखिरी है, जो हम 8.8 की बात अगर करें, तो यहाँ भगवान ने और स्पष्ट रूपों में बताया, हे पार्थ, जो व्यक्ति मेरा स्मरण करने में अपना मन निरंतर लगाए रखकर अविचलित भाव से भगवान के रूप में मेरा ध्यान करता है, वह मुझको अवश्य ही प्राप्त करता है। पीछे भी आया, मन कैसे लगाना है? अविचलित। अविचलित मतलब फिर कोरोना वायरस से कोई डर नहीं होगा, क्योंकि मालूम है कि जो भी चीज़ है वो भगवान की ही शक्ति है। और कोरोना वायरस सिर्फ भौतिक शरीर को खराब कर सकता है, आत्मा को खराब नहीं कर सकता। जिसके जो हमने चैप्टर 2 में देखा कि आत्मा को ना जलाया जा सकता है, ना भिगोया जा सकता है, ना काटा जा सकता है, ना ही हवा से कुछ उसको उड़ाया जा सकता है। तो आत्मा को कोविड कुछ नहीं कर सकता, भौतिक शरीर को ही कर सकता है। और भौतिक शरीर के ऊपर रहकर हम सोच नहीं रहे, हम भगवान का स्मरण कर रहे हैं हमेशा। और अगर निरंतर उसमें लगे रहेंगे, निरंतर, हमेशा, 24/7। अब ये मुश्किल है, लेकिन हाँ ये है कि अगेन
100 में से 1% लग सकते हैं, वो भी काफ़ी है, क्योंकि 1% है तो आगे बढ़ के 2% 3% जा सकते हैं। तो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर तात्पर्य में कोई चीज़ हो तो बताएं, अदरवाइज उसी चीज़ की इम्पोर्टेंस बताई गई है कि हमें बार 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 भगवान का नाम लेना चाहिए, आँखों से भगवान को देखना चाहिए, जो प्रसाद खाएं भगवान का होना चाहिए, जो डिस्कशन करें आपस में भगवान का डिस्कशन होना चाहिए। कोविड के कहाँ लोग कितने मर गए उससे हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन हाँ भगवान के बारे में बात करेंगे तो ज़रूर हमको प्रेरणा मिलेगी भगवान के पास जाने की। तो कुछ इसके अंदर हो तो प्लीज़ बताएं, कुछ तात्पर्य में हो। चलिए, अगर नहीं तो फिर हम कल यहीं से कंटिन्यू करेंगे, और यहाँ से फिर हम जब आगे जाएंगे तो और प्रैक्टिकल वे में हमें पता लगेगा कैसे हम ये सारी इन्फॉर्मेशन जो ज्ञान अभी तक हमने लिया है भगवान प्राप्ति के बारे में, इसको कैसे हम अपने जीवन में उतार सकते हैं। आपको मौका मिले तो आप आगे के और वर्सेस कुछ पढ़िएगा चैप्टर 8 के, और ये छोटे छोटे से चैप्टर्स हैं लेकिन बहुत पावरफुल चैप्टर्स हैं। चलिए, तो हम यहीं पे समाप्त करते हैं, और